आइए आपको एक शख्स के बारे में बताते हैं जिनकी पंक्चुअलिटी देखकर शायद घड़ी भी अपना टाइम सेट करती हो। ये कहानी है सुनील कुमार भूतड़ा की। 22 सितंबर 1966 को मंगरुल दस्तगीर के एक किसान परिवार में जन्मे सुनील जी रतनलाल और सीता देवी भूतड़ा के घर का पहला बच्चा। जब माँ रखुंडी से बर्तन धोती थी तो वो उनके पास बैठ जाता था, खेलता था और बहुत सारे सवाल पूछता था। तो माँ उसी रखुंडी में मराठी 12 खड़ी के अक्षर बनाकर उन्हें सिखाती थी। वही पहली क्लासरूम थी, वही पहली टीचर थी। और इस घर में जब उनकी छोटी बहन ने पहली बार बोलना सीखा, उसका पहला शब्द था भाऊ। माँ नहीं, पापा नहीं, भाऊ। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। शायद उस छोटी बच्ची को भी पता था कि ये उसका सहारा है, कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। और सुनील ने जिंदगी भर उस भरोसे को निभाया। भाई बहनों को स्टेबल किया, शादी करवाई और हर मोड़ पर उनका ख्याल रखा, साथ दिया। इतनी खुशी से, इतने प्यार से कि कभी समझ नहीं आया कि वो भाई हैं या पिता। जिला परिषद से प्राइमरी एजुकेशन लेते वक्त ही उनका इंटेलिजेंस साफ दिखने लग गया और सिर्फ 9 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन हुआ चिखलदारा पब्लिक स्कूल में। मतलब हॉस्टल जाना, घर से दूर जाना। 9 साल की छोटी उम्र में घर परिवार से दूर, ये आसान नहीं था। पर हम कोई साधारण इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। वो हॉस्टल से घर चिट्ठियां लिखते थे। और एक दिन जब 10 साल के सुनील को तेज बुखार हुआ, उन्होंने घर चिट्ठी लिखी। पर सिर्फ चिट्ठी नहीं, साथ में एक ग्राफ भी बनाया था अपने टेम्परेचर का। यही था वो बच्चा, ग्राफ सीखने से पहले 10 साल की उम्र में बुखार में भी डेटा प्लॉट करने वाला। आदर्श साइंस कॉलेज धामनगांव रेलवे में 11वीं और 12वीं में वो ऐसे ही सबको इम्प्रेस करते रहे। जब उनके टीचर रहमान सर को कोई मैथ्स प्रॉब्लम में मुश्किल आती थी तो वो बोलते थे, भूतड़ा के बेटे से ये सॉल्व करा के लाना जरा। 12th मैथ्स में पूरे मार्क्स। कहते हैं टीचर्स की मीटिंग बैठती थी कि मार्क्स कैसे कम हो सकते हैं, पर कोई रास्ता नहीं था। फुल मार्क्स थे, रही हमेशा। और उन फुल मार्क्स की वजह से मिला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अमरावती में दाखिला। घर की माली हालत ऐसी थी कि अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलता तो शायद इंजीनियरिंग हो ही नहीं पाती। इंजीनियरिंग में बाकी सब दिन रात पढ़कर पास होते थे और ये एग्जाम से एक दिन पहले मूवी देख के आते थे, फिर भी टॉप करते थे। हॉस्टल में एग्जाम से पहले सब इनके पास पढ़ने आते थे और रिजल्ट अमरावती यूनिवर्सिटी में टॉपर, गोल्ड मेडल। यूपीएससी की एग्जाम में पूरा हॉस्टल गया जोरों शोरों से तैयारी करके, और ये ऐसे ही उठ के चले गए। कोई प्लान नहीं था, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे इन्हें रुकना नहीं आता। ये बस करते रहे, रिजल्ट अच्छा हो या बुरा। लकीली ये किसी चीज में बुरे नहीं है। क्रैक कराए, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ने रोका, पर हौसला नहीं टूटा। गेट सोचा नहीं जाएंगे, फिर जाकर 94.86 परसेंटाइल ले आए। एमई स्ट्रक्चर्स की डिग्री की SGSITS कॉलेज से, उसमें भी टॉपर। इंजीनियरिंग कॉलेज पूसद में लेक्चररशिप के साथ उन्होंने MPSC की परीक्षा दी। बीवी, बच्ची, जॉब सब संभालने के साथ एग्जाम दे के भी लाखों स्टूडेंट्स में से उनका 5वां रैंक आया। MPSC के बाद BMC में भी सिलेक्शन हुआ, पर उन्होंने चुना PWD और एंट्री हुई क्लास 1 ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में। 1995 में गढ़चिरौली के कोरची में, सेंसिटिव और रिमोट इलाका, पर इनके लिए कोई जगह डिफिकल्ट पोस्टिंग नहीं होती। 1999 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, गढ़चिरौली के नक्सलाइट इलाके में 9 साल काम किया। वैनगंगा नदी पर 750 मीटर का ब्रिज, गढ़चिरौली में नक्सलाइट एरिया में 105 मीटर का ब्रिज, सिर्फ 4 महीने में। इस दौरान नक्सल्स ने उनका ऑफिस भी जलाया, पर उनका डेडिकेशन इस सब से कहीं ऊपर था। मेलघाट जैसे दूर दराज के पहाड़ी इलाके में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले धारणी खंडवा रोड पर मेजर ब्रिज। 2013 में PWD गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का बेस्ट इंजीनियर अवार्ड। सच कहें तो ये सम्मान उन्हें मिलना ही था। 2017 में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर। एक एक स्टेप अपने दम पर, बस काम और उस काम का नतीजा। और फिर समृद्धि महामार्ग के चीफ इंजीनियर। नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन तक इनकी निगरानी में।
और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भुतड़ा साहब के अद्भुत काम की वजह से खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया। वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक, अरब सागर के ऊपर 17 किलोमीटर लंबा 8 लेन्स का भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज, जो मुंबई में 90 मिनट का सफर 10 मिनट में कर देगा, उसके हेड ऑफ प्रोजेक्ट भुतड़ा साहब। जीएसटी भवन वडाला, 84 एकर्स, 35 लाख स्क्वायर फीट, 3000 करोड़। इस बड़े प्रोजेक्ट पर भी सुनील जी ने काम किया। ये सब इनकी देखरेख में बने। रिटायर हुए, पर सरकार भी इन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। इनकी काबिलियत ही कुछ ऐसी थी। पूरे राज्य में गिने चुने चीफ इंजीनियर्स होते हैं। ये पोजीशन इतनी कॉम्पिटिटिव है, कितने ही लोग होंगे उस कुर्सी के लिए, पर सरकार ने कहा हमें आप चाहिए। 2 साल और सेवाएं जारी रहीं और अब जब वाकई रिटायर हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि रखुंडी में अक्षर सीखने से लेकर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी रोड्स और ब्रिजेस बनाने तक ये सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। मंगरुल दस्तगीर के उस किसान के बेटे ने पूरे महाराष्ट्र पर अपनी छाप छोड़ी। सुनील जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये नई पारी भी उतनी ही शानदार हो जितना आपका पूरा सफर रहा है। दिल से शुक्रिया।